हे फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना इन्वेस्टमेंट। टुडेज 1 जून और ये मंथ का फर्स्ट ट्रेडिंग सेक्शन है। और अगर आज हम अपने इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो देखो, सबसे जो बेस्ट परफॉर्म किया है वो आईटी सेक्टर ने किया है। ठीक है, अगर हम लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें ना, फ्राइडे की, तो अगर हम फ्राइडे को देखेंगे, फ्राइडे को ना एकदम से सेकेंड हाफ में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था। बिकॉज जो वेदर की जो न्यूज़ आई थी कि जो पानी की संभावना है वो 2% कम हो गई है, तो इसी के चलते जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है उसमें क्रैश आया था। बट आप उसमें अगर आप एक सिनेरियो ये देखोगे कि आईटी सेक्टर काफ़ी 4-5 दिनों से बुलिश है। आज भी आईटी सेक्टर ही बुलिश था। आप अगर कुछ टॉप आईटी कंपनीज देखोगे, जैसे कि इन्फोसिस, आज 4% की उसमें बढ़त थी। टीसीएस में भी 2% की बढ़त थी। टेक महिंद्रा में 5% की बढ़त थी। तो जो आईटी सेक्टर है वो 4-5 दिनों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट हम अगर आईटी सेक्टर में देखें तो लगभग अगर हम 3-4 महीनों से देखें तो 20%, 25% तक स्टॉक गिरे। इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, ये जितने भी आपको बड़े आईटी स्टॉक्स दिखेंगे ना, इनमें 20 से 25% की गिरावट हुई है। उसके बाद ये 4-5 दिन हुए हैं जिसमें इस आईटी सेक्टर में हमें अभी रिकवरी देखने मिल रही है। देखिए, अगर आईटी सेक्टर अभी बुलिश भी है तो वो सिर्फ अपनी रिकवरी कर रहा है। ठीक है, जो लास्ट 3-4 महीनों में जो आईटी सेक्टर गिरा है तो अभी वो रिकवर कर रहा है। बट जो आईटी सेक्टर है वो अकेला निफ्टी 50 को ऊपर नहीं ले जा सकता है। ठीक है, तो उसके बाद जो ऐसे बैंकिंग सेक्टर हो गया है ना, फाइनेंस सेक्टर हो गया, ये काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है। तो उसी के चलते हमें अपने निफ्टी 50 में हमें गिरावट देखने मिल रही है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई है। ठीक है, ये जो जितने भी स्टॉक्स है ये अभी गिर रहे हैं। ठीक है, इनमें हमें अभी गिरावट देखने मिल रही है। इसी के चलते हमें निफ्टी 50 में भी गिरावट देखने मिल रही है। ठीक है, आज अगर हम बात करें तो आज एक अच्छी ओपनिंग हम बोल सकते हैं कि हुई थी। ठीक है, 120 पॉइंट की यहाँ पे बढ़त के साथ निफ्टी 50 चल रहा था। बट जैसे ही सेकेंड हाफ शुरू हुआ वहाँ पे फिर हमें एक गिरावट देखने मिली निफ्टी 50 में। एंड हमें क्या देखने मिला कि जो क्लोज हुआ है, ठीक है, आज जो 1 जून है, वो जब मार्केट क्लोज हुआ है तो कितने पे क्लोज हुआ है, 20 गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। तो आई थिंक आईटी सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जो बुलिश है और जो निफ्टी 50 को बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर आईटी सेक्टर भी अगर यहाँ पे गिरता, आईटी सेक्टर भी यहाँ पे बेरिश रहता, तो निफ्टी 50 में बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने मिलती। अगर अभी 40-50 पॉइंट की हमें गिरावट देखने मिल रही है तो वो आईटी सेक्टर बचा रहा है। बट अगर आईटी सेक्टर भी अगर यहाँ पे वीक रहता तो शायद से हमें गिरावट और ज़्यादा देखने मिलती, जैसे कि 120, 150, हो सकता है कि 200 पॉइंट की भी यहाँ पे गिरावट हो जाती। तो आई होप कि जो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट है वो बहुत जल्दी रिकवर करे। बिकॉज हम जो 4-5 महीनों में देख रहे हैं, जब से वार स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यूएसए एंड ईरान का जो वार स्टार्ट हुआ है ना, उसका बहुत इफेक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में पड़ रहा है और आगे भी आई थिंक हो सकता है कि पड़े। ऐसा होना नहीं चाहिए। बिकॉज इसके पहले जो रशिया एंड यूक्रेन का जो वार हुआ था ना, उसमें भी मार्केट क्रैश हुआ था, बट उतना भी हमें इफ़ेक्ट्स नहीं पड़ा था। बट ये जो यूएस एंड ईरान की जो वॉर है, इसमें कुछ ज़्यादा ही हमें इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। देखो, बीच बीच में ये भी न्यूज़ आई थी कि जो आईटी सेक्टर है, अब उनका इंडिया की जो आईटी बेस्ट आईटी कंपनीज है ना, अब उनका कोई काम नहीं है। ये भी बहुत बार ये न्यूज़ आई है, जो जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जब से आया है तब से आईटी का जो सेक्टर है वो काफ़ी वीक हो गया है। ठीक है, इंडिया में तो बहुत सी ऐसी न्यूज़ आ रही है कि अभी आईटी सेक्टर नहीं चलने वाला है, नहीं चलने वाला है, गिर गया है, 20-25% गिर गया। लेकिन हम देख रहे हैं ना कि 4-5 दिनों से आईटी सेक्टर रिकवर कर रहा है। तो आई होप कि आईटी सेक्टर भी रिकवर करे, फाइनेंस सेक्टर जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया ये भी रिकवर करे, फार्मा कंपनीज ये भी रिकवर करे, एंड ये हमारे निफ्टी 50 को ऊपर ले जाए। तो आई होप कि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत जल्द रिकवर करे एंड इंडिया और यूएसए और ईरान की जो भी सेटलमेंट है वो जल्द से जल्द हो जाए। एंड इसी के साथ देखते रहे अपने इन्वेस्टमेंट, सीखते रहे इन्वेस्टमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को जय श्री कृष्ण।